माइकोटा मीन्स फंगस ग्रुप को, डिवीजन को माइकोटा कहा गया है। माइकोटा में माइकोलॉजी चैप्टर में हम लोग पेजाइजा पढ़ेंगे। पेजाइजा एक सैप्रोफिटिक फंगस है और इसका क्लासिफिकेशन है डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटिना, एस्कोमाइसेट्स, सब क्लास यू एस्कोमाइसिटिस, डिस्कोमाइसेट्स, पेजाइडेलिस ऑर्डर, पेजाइडेसी फैमिली का एक मेंबर है पेजाइजा वेसिकुलोसा या वेसिकुलेयर, दोनों ही होते हैं। इसके स्पीसीज बहुत सारे स्पीसीज हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेजाइजा का ये एस्कोमाइसेट्स क्लास का एक मेंबर है। एस्को हम लोग अभी तक फाइकोमाइसेट्स पढ़े हैं। फाइकोमाइसेट्स में हम लोगों ने पढ़ा, सिंकाइट्रियम पढ़ा, फाइटोप्थोरा पढ़ा और भी बहुत सारे। अब हम लोग एस्कोमाइसेट्स, ये हायर फंजाई में आता है। वो फाइकोमाइसेट्स जो है वो आता है लोअर फंगस ग्रुप है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर मिलेगा एस्कोमाइसेट्स में। एस्कोमाइसेट्स में एडवांस कैरेक्टर क्या है कि इसके जो फिलामेंट्स, जिनको हम लोग कहते हैं हाइफा या प्लूरल में हाइफी, वो सेप्टेट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट और सेप्टेट होते हैं। वो थोड़ा एडवांस कैरेक्टर है एस्कोमाइसेट्स में फंगस का। दूसरे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस्ड टाइप का होता है। कोई मूवमेंट, मोबाइल गैमेट्स इसमें नहीं बनते हैं और एस्कोजीनस हाइफी बनते हैं जो गोनियम का निर्माण करते हैं और उस एस्कोगोनियम में प्रोड्यूस्ड होते हैं 8 एस्कोस्पोर्स। 8 एस्को हम लोग आगे देखेंगे कि हाउ दे एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज देयर क्रोमोसोमल नंबर, आइदर दे आर हैप्लोइड और डिप्लोइड। हम लोग आगे समझेंगे। पेजाइजा होता क्या है कि ये एक फंगस है जो सैप्रोफिटिक मोड से न्यूट्रिशन लेता है। सैप्रोफिटिक मोड का मतलब हो गया कि हम पहले दिन ही हम लोग जानते थे कि फंगस जो है सो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट अपना भोजन अपने से नहीं बनाता। क्यों? इसलिए कि ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसा ही ये अपवाद है पौधों का। पौधों का मेन कैरेक्टर है कि वो हरे होंगे, क्लोरोफिल होगा और वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन यहाँ फंगस जितने भी होते हैं वो क्लोरोफिल लेस होते हैं, उनमें हरापन नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना नहीं बनाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में हम लोग जानते हैं कि पैरासाइटिक मोड होगा या सैप्रोफाइटिक मोड होगा या सिम्बायोटिक मोड होगा। ये फंगस जो है पेजाइजा ये सैप्रोफिटिक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेता है और इस एस्कोमाइसेट्स का हम लोग कैरेक्टर जानते हैं कि इसमें एस्कोजीनस हाइफी से एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। एस्कोगोनियम फ्रूटिंग बॉडी बनती है या रिप्रोडक्टिव बॉडी कहिए तो वो बनता है इसमें। ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इस स्पेस थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि ये मिलता कहाँ है। सैप्रोफिटिक है तो कहाँ मिलता है? ये काऊ डंग पर, गोबर पर या रॉटेड वुड, जो सड़ा गला लकड़ी का बल्ला है उसके ऊपर बरसात में खास करके आज के ये रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं कि कप शेप्ड ब्राउन कलर्ड स्मूथ फ्लेशी ये स्ट्रक्चर डेवलप व्हाइट क्रीम कलर्ड या ब्राउन कलर्ड गोलाकार स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाते हैं सड़े गले लकड़ी के टुकड़ों पर या गोबर के ढेर पर या वैसी मिट्टी जहाँ ह्यूमस अधिक हो, सड़ी गली पत्ती पौधे वहाँ जहाँ जमा हो मिट्टी में ह्यूमस जिसको कहते हैं, उस ह्यूमस में भी ये पेजाइजा मिलते हैं। इनके ढेर सारे स्पीसीज है।
थोड़ा सा हम लोग देखें कि ये है रॉटेन वुड का एक टुकड़ा, और इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो व्हाइटिश कलर के होते हैं, उजले उजले होते हैं, ये यहाँ मिलते हैं। और इनके जो हाइफी हैं वो धीरे धीरे डेवलप करके ये बॉटम तक पहुंच जाते हैं। बॉटम जहाँ मिट्टी से ये कांटेक्ट में रहता है होस्ट, ये होस्ट हो गया रॉटेन वुड, ये होस्ट हो गया। या ये भी वैसे ही ये चले आते हैं बॉटम तक डेवलप करके ये बॉटम तक पहुंच जाते हैं। ये इनका फीचर है, ये देखने में पहचाना जाते हैं कि ये पेजाइजा है। कप से पे स्मूथ, फ्लेशी, ब्राउन और वाइट कलर्ड होते हैं, जिनके कप के जो सरफेस है वो हेयरी होते हैं, या कुछ पस्ट्यूल्स दिखाई पड़ते हैं, शायद वो पस्ट्यूल्स एस्कोगोनियम के होते हैं। और बाद में जब एस्कोगोनियम मैच्योर कर जाता है तो हवा के झोंकों से उसके अंदर जो बंद रहते हैं 8 एस्कोस्पोर्स वो लिबरेट करते हैं। वो फिर जाके कहीं सड़े गले वस्तु पर, लकड़ी के टुकड़े पर, गोबर पर या ह्यूमस वाले सॉइल पर गिरता है, और गिर के जर्मिनेट करता है और हाइफी बनाता है। हाइफी कैसे होते हैं? सेप्टेट होते हैं। ये इसके चीफ कैरेक्टर्स हैं, फीचर है। हाइफी जो होगा वो सेप्टेट होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। मच ब्रांच्ड माइसीलियम, ए ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ये माइसीलियम जब डेवलप कर जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं, तो ये इन माइसीलिया से कुछ ब्रांचेज ऊपर की ओर निकलते हैं, और यही ब्रांचेस का एपिकल पोर्शन सोलेन हो जाता, और सोलेन होके एस्कोगोनियम का निर्माण करता है। ये एस्कोगोनियम का निर्माण करता है। ये हाइफी, कुछ हाइफी ये रिप्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, और ये एस्कोगोनियम का निर्माण करते हैं। और इस एस्कोगोनियम में 8 एस्को 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सेल या 8 न्यूक्लिएट कहा जाए। इन 8 न्यूक्लिएट के अगल बगल जो प्रोटोप्लाज्म है वो यहाँ गैदर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जब ये बस्ट करता है ओपर्कुलम, अपर पोर्शन ऑफ एस्कोगोनियम जब बस्ट करता है, तो ये हवा के झोंके से वातावरण में डिस्पर्स कर जाते हैं, और अनुकूल होस्ट पाकर, सड़े गले लकड़ी वगैरह को पाकर गिरते हैं, और फिर वहाँ जर्मिनेट करके ये हाइफी बना देते हैं। इस प्रकार इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। कभी अब ये एस्कोस्पोर्स, इनको कहते हैं एस्कोजीनस हाइफी। ये कुछ हाइफी जो हैं सो एस्कोगोनियम, इसको एस्कोगोनियम, इसका हाइफी का अपर पोर्शन ये सिलिंड्रिकल हो जाता है। अब इसको कहते हैं एस्कोगोनियम। इस एस्कोगोनियम के अंदर में ये 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। 8 एस्कोस्पोर्स ये एक्स हैप्लोइड होते, ये इसकी विशेषता है पेजाइजा की। अब कभी कभी क्या, और इसके बगल में
अगल बगल कुछ हाइफी स्टेट बढ़ते हैं जो स्टेराइल होते हैं, इनको पैराफाइसिस कहते हैं। ये भी बहुत संख्या में ऊपर की ओर रहते हैं, पैरेलल ये डेवलप करते हैं हाइफा से, ये पैरेलल, इनको पैराफाइसिस, ये स्टेराइल है, स्टेराइल है, स्टेराइल हाइफा या हाइफी। स्टेराइल इसलिए कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोगोनियम एंड एस्कोस्पोर्स, इसलिए इनको स्टेराइल कहते हैं। अब ये स्टेराइल हाइफी और फर्टाइल हाइफी जो है, ये फर्टाइल हाइफी जिनको एस्कोजीनस हाइफी कहते हैं, ये इस प्रकार एस्कोस्पोर्स बना करके और अपना काम खत्म कर देते हैं, मैच्योर कर जाते हैं, उसके बाद ये रॉट कर जाते हैं, ये खत्म डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्टेराइल हाइफी है, यही स्टेराइल हाइफी यहाँ आके जमा हो जाते हैं और कप का फॉर्म ले लेते हैं, कप जैसा गोलाकार स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको कहते हैं एपोथीसियम। एपोथीसियम ये भी कैरेक्टर है पेजाइजा का, एपिथीसियम बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये 8 एस्कोजीनस हाइफी बने कैसे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा, हम लोगों को थोड़ा सा इधर चलना होगा कि कभी कभी समटाइम्स ये जो हाइफी हैं इसके, अरे पेजाइजा के जो हाइफी हैं सबस्ट्रेटम के ऊपर, सबस्ट्रेटम के अंदर डीप में, सबस्ट्रेटम के अंदर डीप में बॉटम तक ये पहुँचते हैं। यहाँ पर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइफी हैं, इनसे कुछ हाइफी ऊपर की ओर निकलते हैं और एक एंथेरिडियम का निर्माण, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम का निर्माण करते हैं। और एंथेरिडियम के निर्माण के साथ ही इसके बगल में एक और हाइफी डेवलप करता है जो एस्कोगोनियम का निर्माण कर देता है। फीमेल सेक्स एस्कोगोनियम, सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम, NIUM, और ये जो है एंथेरिडियम का निर्माण करता है। ये एस्कोगोनियम और एस्कोगोनियम का ये एंथेरिडियम, अब एस्कोगोनियम जहाँ से टच करते हैं वहाँ पर दीवार डिजोल्व कर जाता है। डिजोल्व करने के बाद इसके एस्कोगोनियम के, ये एंथेरिडियम के जो न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये यहाँ पर से इसमें मैच्योर कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं न्यूक्लियस से और वो प्रोटोप्लाज्म से। जब फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एक बन जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है 2x। फ्यूजन के बाद यहाँ फ्यूजन होता है और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है 2x। इस डिप्लॉइड में फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं और इन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में फिर माइटोसिस होता है। तो दो चार और फिर दो बार माइटोसिस होने के बाद ये एक सेल स्ट्रक्चर में, एक न्यूक्लिएट या सेल कहिए स्ट्रक्चर में ये बदल है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार ये हैप्लॉइड एक्स एस्कोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। और ये एस्कोस्पोर्स जब मैच्योर कर जाते हैं तो एस्कोगोनियम का अपर पोर्शन, जिसको ओपर्कुलम कहते हैं, ये बस्ट कर जाता है और ये एस्कोस्पोर्स हवा में स्कैटर्ड हो जाते निकल के हवा में, और फिर एप्रोप्रिएट जगह पर रॉटेन वुड, काउ डंग हीप एंड ह्यूमस रिच सॉइल पर गिरते हैं और वहाँ जर्मिनेट करके ये फिर यहाँ
हाइफी का निर्माण करते हैं और फिर इसी प्रकार एस्कोगोनियम एस्कोस्पोर्स का निर्माण करते हैं और इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू।